हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के आज रात सीक्रेट इमोशंस क्या हैं। मतलब ऐसी भावनाएं जो वो छुपा रहे हैं, सीक्रेटली सोचते हैं उन या फील करते हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो अपने कैंडल स्पेल को भी बुक करा सकते हैं। बहुत सारे स्पेल्स आते हैं उसके अंदर, सभी तरीके के स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, विश फुलफिलमेंट या हीलिंग ले लो या फिर लव स्पेल हो, सारी नेगेटिविटी रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, तो सारे स्पेल करती हूँ। बट नंबर एक ही है, 9105522155। ठीक है, तो ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ पर सफल करने जा रही हूँ कार्ड्स को। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। आज रात के उनके सीक्रेट इमोशंस देख लेते हैं। ठीक है, और गाइस अगर आप चाहें तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक एनर्जी क्रिएट हो रही है आपके और मेरे बीच में ना। रीडिंग कर रही हूं मैं, आप देख रहे हो, तो एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो आपको उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ ये रीडिंग ना आगे तक रेजोनेट करे और आपकी लाइफ में उतर कर आए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात सीक्रेट इमोशंस, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है डेथ, यहां पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहां पर ले लेते हैं द 8 ऑफ कप्स, यहां पर है द हैंगमैन, यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और लेती हूं मैं, यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, एक बार कैमरे में देख लेते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो यहां पर मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइंस हो सकते हैं, जो जोडिक साइंस रिफ्लेक्ट, वैसे तो द वर्ल्ड का कार्ड है तो ऑल जोडिक साइंस है यहाँ पर। ठीक है, सारे ही जोडिक साइंस प्रेजेंट है। बट यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, तो सारे ही जोडिक साइन निकल कर आ गए। मैंने पहले ही बोला कि द वर्ल्ड का कार्ड है, वैसे भी सारा एक एक कार्ड हर एलिमेंट का निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 21 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर, यहाँ पर 12 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। तो जो एनर्जी मुझे देखने को मिली है कि आप पहले तो आपकी बात की जाए, आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, बहुत ज्यादा इस समय बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। दिन तो आपका कैसे भी चला जाता है, बिजी होते हो या होता है ना किसी चीज में चला ही जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि थॉट नहीं आता, आप इनको याद भी करते हो, पर रात को एक बेचैनी दिख रही है मुझे, एक क्रेविंग सी दिख रही है, मिस करते हो सोच सोच के कि क्या चल रहा होगा उसकी लाइफ में, क्या कर रहा होगा वो, या क्या कर रही होगी वो, या क्या कैसा मुझे याद करता होगा, नहीं करता होगा, या करती होगी नहीं करती होगी, क्या है उसके दिल में मेरे लिए। बहुत चीजें चलती है रात को आपके माइंड में, राइट। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ दिन में भी चलता होगा, बट रात को तो आपको ऐसा लगता है कि यार काश बात हो जाती, काश चीजें सही हो जाती। गुस्सा भी करते हो समटाइम्स, बुरा लगता है कि देखो इसने क्या किया मेरे साथ, कितना गलत किया, बट याद भी बहुत करते हो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपका बस चले ना, आप सब कुछ ठीक कर दो इस कनेक्शन में, आपका बस चले तो आप इनको आप कान पकड़ के खींच कर लाओ कि तू क्या कर रहा है, या क्या कर रहे हो तुम, या जो भी आप कहते हो कि क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों नहीं समझ रहे हो चीजों को, राइट। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि
मतलब आपको लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि मैं कैसे समझाऊं इसे कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ या कितना प्यार करता हूँ। सच में आप बहुत प्यार करते हो, आपने बहुत प्यार किया है, बट कहीं ना कहीं ये आपके प्यार को डिजर्व ही नहीं करते हैं, ऐसा आपको लगता है। हाँ, यहाँ पर ऐसा ये भी मानते हैं, ठीक है, आपको लगता होगा बट ये भी मानते हैं। यहां पर मैं ऐसा देख रही हूं ना कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोई फीमेल लेडी का इन्फ्लुएंस स्ट्रांगली, ठीक है, मेल भी हो सकते हैं या हो सकता है, बट किसी फीमेल लेडी का इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत इतना स्ट्रांग है ना कि ये आपके बारे में भी नहीं सोचते हैं, ठीक है। मतलब वो फीमेल लेडी ऐसा बिहेव करती है ना जैसे आपकी जगह लेने की कोशिश करना या आपकी जगह, मतलब ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर कि वो आपकी जगह लेने की कोशिश करना या आपकी जगह पर आना, भले ही इनकी सिस्टर, भले ही इनकी, अब आप कहोगे मैं तो इसकी वाइफ हूं या लवर हूं या गर्लफ्रेंड हूं या मैं इसका हस्बैंड हूं या बॉयफ्रेंड हूं, लवर हूं, जो भी हो आप, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए जो भी कनेक्शन में हो, जो भी रिश्ता है आपका अपने पार्टनर से, और वो थर्ड पर्सन, कोई ना कोई थर्ड पर्सन का स्ट्रांग इन्फ्लुएंस दिख रहा है। अब ये थर्ड पर्सन चाहे कोई भी क्यों ना हो सकता है कि इनकी मदर सिस्टर ही क्यों ना हो या कोई फीमेल लेडी क्यों ना हो, कोई भी हो, XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर वो ना मतलब इन पर हक ऐसा जमाती है या जमाता है या ऐसा करती है या करता है कि जैसे कि वो ही इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट नहीं हो उनके लिए। और आपके पार्टनर, कमाल की बात है, अगर वो उठ कहे तो उठना, बैठ कहे तो बैठना, हंस कहे तो हंसना, रो कहे तो रोना, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, इस कदर उनकी बातों को फॉलो करना और इस कदर उनके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब चांसेस यहां पर मुझे, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के कार्ड से चांसेस, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूं, यहां पर जितने लोग देख रहे हैं, अगर 1000 लोग देख रहे हैं उसमें से मैं 100 लोगों के लिए ही कहूंगी। अब सोचो रेशियो कितना हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना, 10:1, यानी कि यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब सिर्फ कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव ब्लैक मैजिक समथिंग या फिर कुछ ऐसा किया है, ठीक है, चांसेस दिख रहे हैं। बट मुझे मैक्सिमम ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करना, इन्फ्लुएंस करना, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भड़काना, जिस वजह से, हाँ, ये आपको ऐसे ही देखते हैं, मतलब इतना आपको फॉर ग्रांटेड लेना, इतना वैल्यू नहीं करना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। बट जो भी है, आपने तो इनको सच्चा प्यार किया है, अनकंडीशनल लव किया है, पहले भी करते थे, आज भी करते ही हो कहीं ना कहीं, भले ही गुस्सा होगे, भले ही नाराज होगे, कहीं ना कहीं हर्ट होगा जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, पर दिल में फीलिंग्स तो है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो मतलब खुले हाथों से वहां पर पैसा लुटाते हुए, उनकी इच्छाएं पूरी करते हुए, या कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि उनको आपके थॉट्स नहीं आते, आपको कंप्लीटली अपने माइंड से निकाल दिया है, भुला दिया है, ऐसा नहीं है। बट इनको एक ऐसे ऐसे जाल में फंसा लिया गया है ना आपके पार्टनर को, तो मैं क्या ही बोलूं कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ठीक है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कितना गलत कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, आज नहीं समझ रहे हैं, सच में आज नहीं समझ रहे हैं, पर कल यानी कि आने वाले नियर फ्यूचर में, ऐसा भी नहीं कहूंगी कि बहुत एक लंबे समय में, बल्कि ऐसा दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में इनको समझ आएगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे थे या ये क्या कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं आपके साथ, और इनने क्या किया, बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, बहुत जल्दी समझ में आएगा आपके पार्टनर को। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है, अभी नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, अभी नहीं हुआ है, क्योंकि डेथ का कार्ड है और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। और जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि जब आपके पार्टनर बदलेंगे, और कब बदलेंगे, जब कुछ चीजें इनके साथ होंगी, ठीक है, जब लोगों का असली चेहरा इनके सामने आएगा, जब इनको पता चलेगा कि मेरा अपना कौन है, मेरे लिए कौन है, मेरा अपना कौन है, कौन मेरे लिए अच्छा सोचता है,
क्योंकि जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, कोई इनसे जो भी जुड़ा है या जुड़ी है वो पैसों तक ही जुड़ा है या जुड़ी है, ठीक है। और देखो देखो, जो पैसों का रिश्ता होता है वो लंबे समय तक नहीं टिकता है, आपको पता है। प्यार का रिश्ता ही मेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैसों का रिश्ता दिख रहा है, भले कोई भी किसी के साथ भी ये कनेक्टेड हो, किसी के इन्फ्लुएंस में ये इसीलिए है, ठीक है। आपको अलग करने का रीजन ही यहाँ पर ये है कि अगर आप इनके साथ कनेक्टेड होते, साथ में होते, तो आप इन्हें समझाते। इतना पैसे ये मतलब जो भी थर्ड पर्सन या जो भी लोग हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, इनसे पैसा ले पाते, इनको लूट पाते, एक तरीके से लूट ही रहे हैं ना इनको इनका यूज कर पाते, नहीं कर पाते ना। अगर आप होते तो, क्योंकि आप समझाते, आप समझदार हो, ऑब्वियस सी बात है। आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जी कि आप बहुत मैच्योर हो, समझदार हो। अब आपकी एज कुछ भी हो, ठीक है, बट जो माइंडसेट है आपका, जो दिमाग है आपका ना, वो मैच्योर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए आप दोनों को अलग किया गया है। ये एक सोची समझी साजिश कह सकते हैं या पॉलिटिक्स कह सकते हैं, ठीक है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करती हूँ, ठीक है, फिर आपको बताती हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? सडनली इतने सारे कार्ड्स गिर जाते हैं ना, पॉसिबल नहीं होता इतने सारे कार्ड्स लेना। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? तो ये देखो, यहां पर क्या है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है स्ट्रेस को। अब क्या है कि इन्होंने आपसे, या तो ये आपके साथ नहीं रहते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग, वैसे हो सकता है कि आप लोग दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ तो नहीं रहते हैं, या फिर ऐसा है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो ना, तो भी या तो ये कभी कभी आते हैं, कभी कभी बाहर रहते हैं, वो भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है। या फिर अगर एक सिटी पर भी हो तो भी ये आपके पास नहीं आते, घर पे या कहीं और रहते हैं। कुछ ऐसे चांसेस दिख रहे हैं जॉब की वजह से या किसी भी वजह से। बेसिकली ऐसा दिख रहा है ना कहीं अंदर ही अंदर से एंजाइटी मुझे इनके दिख रही है, एंजाइटी होती हुई दिख रही है। मतलब बहुत एंजाइटी हो जाती है, समटाइम्स स्ट्रेस हो जाता है। अब रीजन क्या है स्ट्रेस का, देख लेते हैं। रीजन क्या है यूनिवर्स, क्यों इतनी एंजाइटी होती है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, और ये होती है रात में, ठीक है, क्यों होती है क्लैरिफाई कीजिए। इतनी एंजाइटी क्यों होती है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को? ओके, देखो क्या कार्ड्स निकले हैं, आप खुद देखो कार्ड्स, यहां पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, देख रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किसी थर्ड पर्सन का इनके ऊपर ना बर्डन डालना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाल देना, या फिर, और ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, और देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कि मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोल नहीं पा रहे हैं, और लिटरली इनका माइंड ब्रेन वॉश करना। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी, देखो साथ में रहता है इंसान तो जो चीजें पसंद नहीं है तो थोड़ा सा मनमुटाव हो ही जाता है, तू मैं हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और ये लड़ाई झगड़े किससे हो रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, आपसे तो हो नहीं रहे हैं। अगर आपसे हो भी रहे हैं, सपोज आप में से कुछ लोगों का अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है, तो भी यहाँ पर किसी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाँ, किसी फीमेल लेडी से मुझे दिख रहा है, ठीक है, जिस वजह से इनको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। मतलब जबरदस्ती ना कुछ चीजें होती है मनवाना, जबरदस्ती चीजों को थोपना, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाल देना अपने परिवार की, ऐसा भी हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का, या फिर और लोगों की, या फिर किसी भी तरीके से जिस वजह से आपके पार्टनर को एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। हालांकि अभी ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि मनमुटाव हो जाता है, कुछ ना कुछ बातें मतलब ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, बट ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ समथिंग ना, कि कुछ ये अपोज कर रहे हो। थोड़ा बहुत होता है पर कंप्लीटली छोड़ के आ रहे हो वो तो नहीं दिख रहा। बट हाँ, ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेस हो जाता है, कि कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि पता है ये मजबूर से हैं, इनको ऐसा लगता है सब कुछ ये लोग ही हैं कोई थर्ड पर्सन के लिए, या ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है गाइस, एक से ज्यादा की भी एनर्जी मैं देख रही हूँ। इनको ऐसा लगता है सब यही है, क्योंकि इनका कोई है ही नहीं। आप इतना प्यार करते हो, आप इतना सब कुछ करते हो, बट इनको नहीं पता, इनको ऐसा लगता है कि इनका कोई नहीं है, बस वो लोग ही हैं। अगर बुरा कर रहे हैं तो सैड हो जाएंगे, अच्छा करेंगे तो खुश हो जाएंगे, समथिंग ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना
कि आपके रिश्ते को खराब किया जा रहा है, या तो आपसे शादी नहीं होने दी जा रही है, या फिर हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेस है कि किसी नेगेटिविटी दिख रही है, कोई फीमेल लेडी इनके ऊपर नेगेटिविटी कर रही है ताकि आपका रिश्ता टूटे, आपका रिश्ता खराब हो, या आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाए, या दूरियां आ चुकी है तो वो बरकरार रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी द टावर, मैंने बोला ना, देखो बॉटम से द टावर का कार्ड है, आप दोनों को अलग किया गया है ब्लैक मैजिक के इफेक्ट, मतलब ब्लैक मैजिक करके अलग किया गया है। यहाँ पर साफ साफ द टावर का कार्ड है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स शादी को दिखाता है, और मतलब हैप्पीनेस को दिखाता है, आप दोनों के प्यार को दिखा रहा है। आप दोनों को अलग किया गया है, ये एक सोची समझी साजिश दिख रही है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ चीजें हुई हैं, नहीं, ये चीजें करी गई है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी आपके पार्टनर इनोसेंट है, पर कहीं ना कहीं ये भी तो बातों में आए हैं ना, ये भी तो नहीं आते ना, पर यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, जिस वजह से आप मतलब ये नहीं समझते आपको कुछ भी, या आपको फॉर ग्रांटेड लेना, ठीक है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, जिसमें ब्लैक मैजिक भी रिमूव होता है। चाहे ब्लैक मैजिक हो ना हो, आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लोगे तो ब्लैक मैजिक भी दूर होगा ही होगा, ठीक है। तो आप चाहें, जो लोगों को लगता है, देखो पहले रीडिंग करा के कंफर्म कर सकते हो कि ब्लैक मैजिक है नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हो स्पेल, ठीक है। नंबर मेरा सेम ही है, ऊपर जो मैंने स्क्रीन पर दिया है 9105522155, ठीक है। और इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो यस, आप बुक करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस, बहुत स्ट्रांग तरीके से आपके पार्टनर को बांधा गया है, फंसाया गया है बहुत गलत तरीके से, तभी चीजें नहीं बढ़ पा रही हैं, या फिर आप देख रहे हो सब चीजें गलत हो ही जा रही हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, समझने के लायक ही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा करा हुआ दिख रहा है। डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, इनकी सारी सेविंग्स, इनका सारा पैसा, सब कुछ जो भी है ना, सब कुछ उन लोगों ने ले लिया है, शक कर लिया है पूरा, इनको कहीं ना कहीं कंगाल करने में लगे पड़े हैं, या फिर कह सकते हैं प्रॉब्लम चल रही है आपके पार्टनर के लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेकर। मतलब अगर ये अच्छा कर सकते थे फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, या कुछ चीजों को लेकर, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नहीं हो पा रहा है, पर बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, फंसे हैं। बट जो भी है ना, पर इनको कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो आप भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, कहीं ना कहीं ठीक है, देर सवेर जरूर होगा, पर आपकी इच्छा, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर, आपके फास्ट, हो सकता है आप इनके लिए फास्ट लेते हो, जो भी है, जो भी कर रहे हो आप, या रिचुअल्स वगैरह, या जो भी है, वो आपका ना काम भी करेगा और काम होगा। यानी कि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड, एहसास तो है प्यार का, भले ही वो इतना नहीं बोल रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, बात करने में इंटरेस्टेड ना हो, पर एहसास है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, वो चाहे ना चाहे, आप चाहो ना चाहो, एक दूसरे को भूल नहीं सकते, एक दूसरे को प्यार करने से खुद को रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों की कॉर्ड जुड़ी है, इस जन्म से नहीं, इस लाइफ से नहीं, पास्ट लाइफ से, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरे दिल से, पूरी रिस्पेक्ट से, पूरे तरीके से आपका हाथ थामेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये हर चीज करेंगे आपके लिए, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो आप चाहते हो इनसे, कमिटमेंट, लव, और आप चाहते हो ये आपको समझे, मैनिपुलेट ना करें, प्यार करें और समझें, दुनिया के लिए कैसे भी हो, पर आपके लिए सच्चे रहें, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी विश भी पूरी होगी आने वाले समय में। मैंने कहा ना, डेथ का कार्ड, मैंने पहले ही आपको कहा कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है, पर होना बाकी है, और वो होगा नियर फ्यूचर में, आने वाले निकट भविष्य में वो होगा, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्ट्रक है,
बहुत स्टक है, इतनी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है ना किसी की, इतनी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है कि मैं आपको लिटरली क्या ही बोलूं, जिस वजह से कुछ भी इनका बढ़ नहीं रहा है। जैसे काम है वो रुक सा गया है, बढ़ नहीं रहा है, कहीं तरक्की नहीं मिल रही है, कुछ काम अच्छा नहीं हो रहा है, किसी की नेगेटिविटी की वजह से होता है ना। जैसा आप संगत कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, सुना होगा आपने। और जैसे लोगों के साथ आप रहोगे उसी तरीके का आपका माइंडसेट हो जाएगा और वैसे ही आप करने लगोगे, वही चीजें आप अट्रैक्ट भी करोगे। आप जो सोचोगे वैसा ही होगा। संगति बहुत, आपने पहले भी सुना होगा, बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि बहुत बहुत सोच कर करनी चाहिए संगति। यानी कि ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो पॉजिटिव हो, जो हर चीज को लेकर नेगेटिव ना सोचते हो, और जो जिनकी सोच अच्छी हो, जिनकी सोच पॉजिटिव हो। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देख रहे हो स्ट्रांगली, तो यहां पर 3 ऑफ कप्स का बॉटम से निकलना तो दिख रहा है कि मतलब इतना ज्यादा कि वो आपका प्यार नहीं देख रहे हैं, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है आपका, आपने कितना साथ निभाया है, साथ दिया है, वो नहीं दिख रहा आपके पार्टनर को, मानना पड़ेगा। मतलब देख रहे हो आप, सब चीजें खराब चल रही हैं। अब ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर से तो लग रहा है, भले ही ये निग्लेक्ट कर लें, भले ये उन चीजों को माने ना माने, भले ही आज भी उनके इन्फ्लुएंस में स्ट्रांगली हो, बट अंदर से लग रहा है आपके पार्टनर को भाई समथिंग इज रॉन्ग, कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूं। ठीक है, ऐसा लग रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहां पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर पॉप आउट हुआ है क्वीन ऑफ कप्स। आपकी याद बहुत आती है। अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या मेरा पार्टनर भी मुझे याद करता है या करती है, क्या उन्हें मेरी याद आती है? हाँ, उनको आपकी याद आती है। भले ही वो हर चीज में बिजी हो जाएं, भले ही वो औरों को इतना वैल्यू दें, पर देखो आपने इनको बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, और जितना आपने किया है ना, इतना तो कोई भी नहीं कर सकता। इतना प्यार, इतना इंतजार किया है, बार बार मौके दिए हैं, क्या कुछ नहीं किया है, कितना कुछ किया है। इतना प्यार ना इनका मतलब घर वाले भी नहीं कर सकते, इतना कुछ किया है आपने ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान अच्छा होता है ना, अच्छा करता है, अगर सपोज आपने बहुत अच्छा किया इनके साथ, तो वो कभी भुलाया नहीं जाता, और वो ये भुला भी नहीं सकते। आपको लगेगा ये तो बहुत मतलबी है, ये भुला दिया होगा इसने, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं, या फिर वो आपको जता नहीं रहे हैं वैसे, या दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, पर यहां पर मुझे दिख रहा है लिटरली कि उनके दिल में आपने बहुत कुछ किया है, और वो फील होता है। समटाइम्स बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं वो बस पैसों तक के लिए जुड़े हैं। ठीक है, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, कभी कभी बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के अकेले चले जाएं, कहीं दूर चले जाएं। बहुत याद आते हो आप। द एम्प्रेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि उनकी बातों में आके, कुछ लोगों की बातों में, थर्ड पर्सन की बातों में आके, या फिर अपने नेगेटिव माइंडसेट की वजह से आपने कमियां देखी, आप में नेगेटिविटी देखी। इनको ऐसा लगता था कि आप इनकी लाइफ में मतलब ऐसे हो ना अनलकी से, या फिर ऐसा कुछ इनका मानना था कि आप इनकी लाइफ में हो तो सब खराब चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो भी इनके थॉट्स थे आपको लेकर, नेगेटिव थॉट्स थे, वो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अंदर आज इनका दिल कहता है, क्योंकि आज तो आप नहीं हो ना, फिर क्यों सब कुछ खराब चल रहा है, फिर क्यों इनकी लाइफ में पनौती लगी पड़ी है, फिर क्यों इनकी लाइफ में उथल पुथल हो रही है, क्यों इनकी लाइफ में पैसों का स्टकनेस है, प्रॉब्लम्स है, क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको लग रहा है कि नहीं, मैं गलत था या मैं गलत थी, मैंने गलत सोचा, उसको लेकर मैं गलत सोची। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो एम्प्रेस की तरह थे, जिसने बहुत प्यार दिया, जिसने बहुत ख्याल रखा, जिसने हर तरीके से इनकी मदद करी, फाइनेंस से लेकर, या फिर इमोशनली, या फिर कैसे भी हो, आप इनके लिए अवेलेबल थे, आप इनके लिए सब कुछ करते थे, इनका मूड फ्रेश करने के लिए, इनके लिए सर हर चीज के लिए आप एफर्ट्स डालते थे। आपने क्या कुछ नहीं किया ना, तो बेसिकली बुरा लगता है। समटाइम्स ऐसा लगता है कि इतना करने वाला तो मेरे लिए कोई भी नहीं है, आज मैं बहुत अकेला पड़ चुका हूं या पड़ चुकी हूं। इनको ऐसा लगता है कि इतना समझने वाला तो कोई है ही नहीं, जितना आप समझते थे, जितना आप सपोर्ट करते थे, जितना आप इनका ख्याल रखते थे। इवन मैं तो ऐसा देख रही हूं ना कि अगर इन्होंने खाना ना खाया हो तो आप भी भूखे रहते थे कि चलो साथ में खाते हैं, या फिर पहले तुम खा लो फिर मैं खाऊंगी या खाऊंगा। मतलब ऐसा रखा है आपने। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मे बी
ये एक्यूरेट किसी से रेजोनेट भी हो जाए, ठीक है, बट किसी थर्ड पर्सन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुमने खाया नहीं खाया, तुमने साथ में खाना है नहीं खाना है, बाढ़ में जाओ, मुझे अपना करना है। तो कहीं ना कहीं इंसान को फील तो होता है, भले ही वो कहीं ना कहीं, भले ही वो आज भी थर्ड पर्सन में, आज भी सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए, बट फील होता है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द एम्प्रेस। स्टक है, कहीं ना कहीं आप जैसा कोई नहीं मिल सकता, स्टक है, आपको सोचने में के लिए मजबूर हैं, क्योंकि प्यार ही आपने इतना कुछ किया है, आपने इनके लिए, इनका साथ ही इतना निभाया है कि आपको सोचने के लिए भी ये मजबूर है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जस्टिस, गलत किया है, सोचने के लिए मजबूर है कि मैं कितना गलत था या मैं कितनी गलत थी, मैंने कितना गलत किया था उसके साथ, मैंने कितने मतलब उसका दिल कितना दुखाया, दिल तोड़ा, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा नहीं कि इनको रियलाइज नहीं होता या ये फील नहीं कर रहे हैं, इनको लगता है, भले ही ये अभी आपको सॉरी बोले ना बोले, हाँ इनको लगता है, समटाइम्स इनको लगता है कि मैंने गलत किया है। क्योंकि देखो, इंसान चाहे एक्सेप्ट करे ना करे, अब एक एग्जाम्पल दूं, चोर है, चोर कुछ चोरी कर रहा है, ठीक है, कुछ भी चोरी कर रहा है, पर उसका दिल तो जानता है ना कि मैं गलत कर रहा हूं या मैं चोरी कर रहा हूं, भले ही उसको उससे पैसा मिल रहा हो, पैसे की चोरी कर रहा है या किसी भी चीज की चोरी कर रहा है, बट दिल तो जानता है ना यार मैं गलत कर रहा हूं, और गलत कर रहा हूं तो गलत की सजा कोई बात नहीं, अभी ना मिले, आगे चलकर गलत ही मिलेगी, ठीक है। और मिलता है, अगर जो गलत करता है किसी के साथ, कैसे भी गलत हो, कैसे भी गलत हो, वो मिलता है, वो अपना कर्मा क्रिएट कर रहा है, ठीक है, आज नहीं तो कल, बट मिलता है। और जब मिलता है तो फिर समझ लो कैसा मिलता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है द टावर। अपना ईगो, प्रैक्टिकल बहुत थे ना, प्रैक्टिकली बहुत सोचते थे और कहीं ना कहीं बहुत रैशनल हो गए थे, कमंडी हो गए थे, मतलबी हो गए थे। तो ऐसा लग रहा है कि यार बात करनी है, बात करने की इच्छा दिख रही है, आपसे बात करने की इच्छा हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं बात, भले ही अभी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर इच्छा हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको बहुत याद करते हैं। आप कहोगे दी अभी तो कहा आपने कि बहुत याद करते हैं, स्टिल मुझे दिख रहा है कि बहुत बहुत सच में ये बहुत याद करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन, इनको दर्द तो हो रहा है, इनको भी तकलीफ हो रही है सेपरेशन से, ठीक है। देखो, पता चलेगा इनको, आज नहीं पता चल रहा है, बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दी चीजें होने वाली हैं आपके फेवर में, ठीक है। अभी नहीं हो रही हैं, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी होंगी, बस पॉजिटिव रहो, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। फैमिली मेंबर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, आपको पॉजिटिव रहना ही रहना है, ओके। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपकी तरफ इनका प्यार, अट्रैक्शन बढ़ तो रहा है, कहीं ना कहीं छुप छुप कर आपको देखना, कहीं ना कहीं छुप छुप कर आपको देखकर, मतलब अब बातचीत करना, मतलब इवन ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ना, एक मानसिक संतुलन टाइप का हो गया है शायद इनका, कि छुप छुप कर आपसे बात करते हैं। आप कहोगे कैसे बात करते हैं? आपकी फोटो से, आपकी पिक से, आपकी मतलब कुछ चीजों से, जैसे कोई गिफ्ट हो सकता है, उससे बात करते हैं, और मतलब जो भी इनके दिल में आता है, जो भी होता है, ये उससे कह देते हैं, होता है ना। तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है, मतलब हाँ, ऐसा लगता है कि काश आपसे बात कर सकते। कभी कभी इनको आप बहुत मन करता है आपसे बात करने का, कभी कभी ये बहुत अकेलापन फील करते हैं ना, आपसे बात करने की इच्छा बहुत होती है इनकी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द स्टार, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में ना, स्टक हो चुके हैं। और ऐसा दिख रहा है कि अगर ईगो था या फिर किसी चीज का घमंड था, वो ईगो भी टूट चुका है आपके पार्टनर का। अगर किसी के पार्टनर के अंदर ईगोइस्टिक पर्सन थे, ये रैशनल थे, अभी ये बहुत ज्यादा बर्डन में, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोझ में, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत परेशान है, ठीक है। आज नहीं ले रहे हैं, कल जरूर लेंगे एक्शन, पर लेंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है
आने वाला भविष्य ना, निकट भविष्य आपके फेवर में होने वाला है। चीजें सब आपके फेवर में पलटने वाली हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर मुझे 16 नंबर, 3 नंबर, और यहाँ पर मुझे 13 नंबर, ठीक है, और 18 नंबर भी और 17 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से एक लाइक तो कर दो ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।